हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे पाइसिस के लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। पाइसिस के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, आपका लव एंड करियर दोनों डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। हमेशा की तरह वीक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग उन सभी के लिए जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर पाइसिस है, मीन राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। और सभी के लिए गाइडेंस रहेगा जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है, शादीशुदा है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में हो आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सिंगल हो, तो सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। बाद में आपका करियर भी देखेंगे, पहले आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे। चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। आपका सोशल लाइफ, जनरल लाइफ और ओवरऑल लव लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब पर हम डिस्कस करेंगे, गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पाइसिस के लिए फर्स्ट कार्ड। वाओ, द वर्ल्ड। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल एनर्जी एंड हैवी एनर्जी। ओके, तो आपका अप्रैल मंथ जो स्टार्ट हो रहा है वो तो बहुत अच्छी एनर्जी इसके साथ शुरू हो रहा है। कोई ऐसे कुछ निगेटिविटी तो लग नहीं रही है, हालांकि आपको 7:30 अभी भी शुरू हुई है, फिर भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके हेल्थ में कुछ इशू चल रहे थे, तो ओवरऑल सभी के लिए यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी रहेगी। आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ सकती है, जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ अभी बनी हुई हैं, ठीक है। कहीं पर आप एक नई शुरुआत की एनर्जी में हो। आपके पार्टनर जो है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आकर आपको सॉरी कहना चाहते हैं, कुछ कन्फेशन अपनी तरफ से करना चाहते हैं। और जो अभी अभी मिले हैं, और जो लोग अभी अभी मिले हैं, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है आपका, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर अपने लव का कन्फेशन कर दे, अपने लव का इजहार कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि आप किसी रिश्ते पर, किसी पर्सन पर गिव अप करना नहीं चाहते हो, और आप चाहते हो कि उस पर्सन को समझाया जाए। किसी के जो वो जिनकी बात मानते हैं उनसे आप गुजारिश कर रहे हो कि वो उनको समझा दें। ऐसी कुछ बातें आप लोगों के बीच में चल रही हो, ये भी बात है। और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपके लिए कहीं कहीं पर यही सोचते हैं कि आप कंप्लीटली एक सही पर्सन हो उनके लिए एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये भी एक बात कहीं पर हो सकती है। जो सिंगल से उनकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल एक मैरिज मटेरियल के हिसाब से ही देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के हिसाब से, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, इसी हिसाब से वो आपको देखते हैं, इसी फ्रेम में वो आपको देखते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं पर अभी सुकून मिलेगा आपको। जो भी अभी चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, तो थोड़ा बहुत सुकून की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। जब आपका अप्रैल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वीक आपका कुछ इस तरह से रहेगा। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून पाइसिस। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। फाइन। तो आप लोग जो हो, एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों को फ़िलहाल ऐसा लग रहा था कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, लेकिन अब इन दिनों आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। हमारा वॉइस थोड़ा सा बैठ गया है, क्या बोलेंगे उसको, वही हुआ है, आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। तो और अभी तक नहीं था, ये अभी हुआ है, मतलब हो सकता है आप में से किसी की तो भी आवाज़ जैसे गड़बड़ हो गई होगी। तो आपके पार्टनर जो है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आपको ऐसे लग सकता है कि गुड लक, आपको ऐसे लग रहा था अब तक कि गुड लक आपके साथ नहीं, भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा है आपको। जो भी कर रहे हो सब कुछ मतलब गड़बड़ी होता चला जा रहा है, आप तो कुछ अलग ही सोचते हो, होता कुछ और ही है। लेकिन इन दिनों ये महीना जो आपका अप्रैल स्टार्ट होता है, तो ये सारी एनर्जी से आपको बाहर लेकर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, साथ में एक एंडिंग हो रही है, एंड आप एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। एक हैप्पी न्यू इमोशनल बिगनिंग की भी एनर्जी यहाँ पर है। स्टेबिलिटी आपके लिए सबसे ऊपर रहेगी, मतलब आप अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, और उसी के चलते आप आगे बढ़ोगे। मतलब उसी बात को अपने दिमाग में लेकर आप आगे बढ़ोगे कि आप नहीं चाहते हो कि चाहे जो हो जाए आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो। आपने इसके पहले बहुत कर लिया है, ये इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आकर, आप किसी इमोशंस में आकर, किसी की बातों में आकर आपने कुछ कदम उठाए थे जो आपके लिए सही साबित नहीं हुए थे। तो इस वजह से ये बात रह सकती है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे इन दिनों।
दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवलिंग्स हो सकते हैं ये। आप दूसरे स्टेट में जाओ या दूसरे किसी कंट्री में जाओ घूमने के लिए, ये भी बात रह सकती है किसी किसी के लिए, या ऑलरेडी आप लोग गए हो अभी इतने में, ये भी बात रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने दोस्तों के साथ कुछ सलाह मशवरा ज़रूर करोगे, कुछ डिस्कशंस रहेंगे आपके। आप जब सबके साथ होते हो तब भी आपकी नज़र जो है आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, उन पर बनी हुई होती है। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तब भी ये बात यहाँ पर है, या सेपरेशन में चल रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई भी वजह थर्ड पार्टी बनी हो, लेकिन आपकी नज़र उन पर बनी हुई रहती है। हो सकता है यहाँ पर आप लोग शादीशुदा हो और किसी सिंगल पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, तो ये बात रहेगी कि आप उनसे दूर हो। वो सिंगल पर्सन ही आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, वो आपकी तरफ नहीं आते हैं ज़्यादा। बातचीत कभी कभी होती है आपकी, लेकिन ज़्यादा वो नहीं, आप में मतलब बात नहीं होती है ज़्यादा उनसे, या वो खुद ही बात नहीं करते हैं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके सिंगल पर्सन, जो बाहर जो मैरिड लोग हैं और सिंगल पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, उनकी बात है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जब अपने दोस्तों में होते हो, सब इधर उधर हर काम में होते हो, लेकिन आपकी एक नज़र उन पर बनी हुई होती है, भले ही वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, ठीक है। इन दिनों आपका अपने आप से अच्छा रिश्ता बना हुआ रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से जुड़े हुए रहोगे। मतलब कि आप क्या चाहते हो, आपका दिल क्या कर रहा है, दिल क्या चाहता है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी और समझने की कोशिश में भी आप लगे हुए रहोगे इन दिनों, ये भी बात रहेगी, ठीक है। तो सेकंड वीक आपका कुछ इसी तरह से रहेगा। एक एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं आप घूमने जा रहे हो, ये भी, और कहीं प्लानिंग्स कर रहे हो जाने की, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपका खुद के साथ अच्छा जुड़ाव बना हुआ रहेगा। यहाँ पर हर चीज़ आप बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करोगे। और हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि दोनों जगह पे बैलेंस हो जाए तो बहुत सही हो जाए। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं और खुद मैरिड हैं और किसी सिंगल पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो कुछ इस तरह की सोच आपकी बनी हुई रह सकती है कि आप दोनों को संभाल सकते हो। तो ये किसी किसी के लिए है मैसेज, जिनकी ये सिचुएशन है। हर कोई अपने ऊपर ना ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। अब थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल टाइप के रहेंगे, बहुत सेंसिटिव टाइप के रहेंगे, गुड लुकिंग रहेंगे। वो लोग केमिस्ट या इस तरह का कुछ बिजनेस हो उनका, वो फार्मासिस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। या लिक्विड रिलेटेड कोई उनका बिजनेस हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। केमिकल रिलेटेड कुछ काम करते हो, ठीक है, इन शॉर्ट। फिर उससे जुड़े हुए कोई भी बिजनेस या जॉब्स उनके हो सकते हैं। दिखने में अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे, थोड़े मैच्योर टाइप के रहेंगे, लेकिन वो पढ़ाकू लोग होते हैं ना, वैसे रहेंगे, वो बहुत पढ़ाई करने वाले लोग, ठीक है। एम्परर, एम्प्रेस भी आ गया था यहाँ पर एम्परर भी आ गया है। तो आप अपने मनपसंद साथी से मिलो, ये भी हो सकता है। जो आपको इतने टाइम से आप जिसका वेट कर रहे थे, ऐसे कोई पर्सन आपको फाइनली आप उनको हासिल कर लो, या फिर फाइनली वो पर्सन मान नहीं रहे थे, तो इन दिनों कुछ उनके बदले बदले से मिजाज आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो फाइनली वो पर्सन मान जाए आपके साथ, आपने जो कहा था वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, या कुछ हद तक इस तरह के कुछ स्टेप्स वो आपकी तरफ ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। द फूल, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कॉइंस। तो अब ऐसा है, आपकी जो बात की जाए तो आपके जो पार्टनर है वो अचानक से बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत मतलब मासूम तो वो पहले से है, लेकिन उनकी मासूमियत आपको और ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी, ये भी एक बात है। या फिर आपकी मासूमियत आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगने लगेगी। आपके जो लुक्स हैं, आप अपने उम्र से बहुत छोटे लगते हो या छोटे लगने वाले हो इन दिनों, ऐसे भी हो सकता है। बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, ये भी बात रहेगी। साथ में आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हो। कोई रिस्क है जो आप लेना चाहते हो, आपका दिल कह रहा है ये रिस्क मुझे लेनी है, क्योंकि आप शायद इस पर्सन को कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। हाँ, जब तक वो पर्सन खुद होकर छोड़कर ना चले जाएं। अगर वो खुद होकर भी जाते हैं तो शायद आप उनको रोकने की कोशिश करोगे, या तो फिर आपको भी नहीं पता है आप क्या करोगे उनके बगैर। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन पे पूरी दुनिया कायम होती है, लेकिन फिर भी इस पर्सन से आप कुछ इस तरह से अटैचमेंट आपका है, ठीक है। और अचानक से कोई आपके पर्सन में आप चेंज देखने को मिले आपको, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अचानक से वो बहुत इमोशनल रोमांटिक टाइप के बन जाए, थोड़ी मासूमियत से उनमें भर जाए और बहुत अलग ही तरह का बिहेव करे वो, और आपको बहुत अच्छा लगे। आप काफ़ी टाइम से उनसे यही उम्मीदें रख रहे थे, वो आपकी उम्मीदों पर नहीं उतर रहे थे, लेकिन इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अचानक से उनमें चेंज आपको महसूस होगा। टू ऑफ कॉइंस के साथ ऐसा है, इतना सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, आपके मन मुताबिक हो रहा है, उसके बाद भी आपके अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक जैसे तूफान सा मचा हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये तूफान क्यों हो रहा है। ऊपर से तो आप सब कुछ शांत हो ऐसे दिखा रहे हो, जैसे कि वो एक नदी, जैसे नदी रहती है ना, जो शांत वाला पानी रहता है, बिल्कुल
उसकी गहराई हमें समझ में नहीं आती है। बस वैसा ही आप अपने अंदर क्या चल रहा है वो किसी को समझ में आने ही नहीं दोगे। ऊपर ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाओगे, अंदर ही अंदर बहुत सारा तूफान, गहराइयों तक क्या क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको पता है। तो ऐसी भी एक सिचुएशन रह सकती है। कोई कंपटीशन में आप इन्वॉल्व हो जाओ, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है लड़कियों का, तो वो भी हो सकता है। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। तो देखिए 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल कुछ इस तरह से, देखिए ये किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ गया। तो फाइनली आप लोगों की शादी फिक्स हो जाए। फाइनली आप लोग ऐसे पर्सन से मिलो जिससे आप हमेशा से मिलना चाहते थे, या जैसा पर्सन आप चाहते थे वैसा मिल जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, और कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करे और आपको अच्छा भी लगे, ये भी हो सकता है। घर वालों का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, और हो सकता है उनके इन्फ्लुएंस में आप लोग हो, इस वजह से किसी को ना कह रहे हो, किसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। सोचते भी हो तो आप ये सोचते हो कि ये रिश्ता मैं सीक्रेट रखूँगा या रखूँगी। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हो, क्योंकि शायद आपके लोग नहीं मान रहे हो उस रिश्ते के लिए, ये भी बात रह सकती है। और घर वालों का मन दुखा के तो कुछ करना भी नहीं चाहिए, है ना। देखते हैं और आगे क्या गाइडेंस आता है। तो फाइनली आपका डिसीजन हो चुका रहेगा फाइनल वीक में, एंड आप लोग एक नई शुरुआत के लिए, नई उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाओ। ये पहले भी एनर्जी आई थी, अभी भी वही एनर्जी है, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके पार्टनर में रहेगा। वो क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं। भले ही 24 आवर्स जो होते हैं दिन के, उसमें से 24 मिनट से सही, लेकिन आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि आप बिजी भी बहुत रहोगे जब बाहर जाओगे किसी बिजनेस टूर पर, किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में, या कहीं और जा रहे हो मतलब। ठीक है, तो ऐसी बात रहेगी यहाँ पर। किसी बिजनेस टूर के लिए आप किसी और सिटी कंट्री में जा रहे हो तो ये बात रहेगी कि आपका ध्यान पूरा आपके पार्टनर पे ही रहेगा। तो चैरियट के साथ ऐसा है कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि लोग ये समझेंगे कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। वही बात अभी हमने यहाँ पर कही थी कि लोगों को, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनको इग्नोर करते हो, उनकी बातों का ध्यान नहीं देते, उनको ग्रांटेड लेते हो। लेकिन कहीं ना कहीं पर यह बात है कि आपका ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है। मन में, दिल में, दिमाग में हर वक्त वही रहते हैं पार्टनर आपके, लेकिन काम भी तो करना है ना, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो सोचना पड़ता है। तो ये सारी बातें शायद आपके पार्टनर ये बात को अनदेखा कर रहे हैं या समझना ही नहीं चाह रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें तो हर जगह चलती रहती है। ओवरऑल मंथ तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अप्रैल स्टार्ट ही हो रहा है इसी एनर्जी के साथ कि वो एक हीलिंग की एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा, एक सुकून भरी एनर्जी, सुकून आपको मिलेगा। काफ़ी टाइम से वो सब कुछ मिसिंग था, तो वो मिसिंग चीज़ें आपके लाइफ में फिर से आपको देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आपका डिसीजन हो चुका रहेगा ये महीने के एंड तक, एंड शुरुआत में थोड़ा आप इस एनर्जी में रहोगे कि हमें गिव अप नहीं करना है, इस पर्सन को खोना नहीं है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा। जो सिंगल्स है वो नए पर्सन के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो, हमने पहले ही बोल दिया, वो केमिकल रिलेटेड कोई काम करते हो, दिखने में भी अच्छे हैं एंड आपको पसंद भी आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, आप अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। कोई बड़े लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बना हुआ है, इस वजह से भी आप अपने पार्टनर से दूर दूर रहते हो, या अभी तक कुछ डिसीजन नहीं ले पाए हो। जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है वो, उनका लाइफ एक तरह से चल रहा है, लेकिन फिर भी वो जो सिंगल पर्सन के साथ बाहर इन्वॉल्व है उनको वो दूर करना नहीं चाहते हैं, ये भी बात है। आपका ओवर थिंकिंग करने का, तो एक तरह से आप एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी रह सकते हो इन दिनों। ठीक है, स्पेल कास्टिंग या ऐसी कुछ बातें आप करना चाहते हो तो ठीक है, ये सही टाइम रहेगा, आप कर सकते हो। उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से आप अपने आप को शांत दिखाते हो, लेकिन अंदर कोई ना कोई तूफान ज़रूर चलता रहता है हमेशा। किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है। एक हैप्पी न्यू इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा। तो ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो अगेन, एंड ये जुपिटर एनर्जी है, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, दैट्स इट। कैंसर, स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। चलो और गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। और आपके जो रीडिंग्स है ना, वो पाइसिस वर्सेस एरीज, या पाइसिस वर्सेस कैंसर, पाइसिस वर्सेस स्कॉर्पियो हो, या लियो पाइसिस, या कोई भी और भी आपका हो, जो आप मतलब एक राशि के अगेंस्ट में दूसरी राशि, ऐसा जो रीडिंग्स आप हमसे करवाते हो, आपके फरमाइश वाले रीडिंग्स, वो दूसरे चैनल पर आएंगे, स्पिरिचुअल हिंदी टैरो 2.0 पर आएंगे। यहाँ पर ये सीरीज़ चल रही है अभी, तो इसके बीच में हम वो रीडिंग्स अपलोड नहीं कर सकते हैं। रीडिंग्स थोड़ा स्लोली करेंगे हम, थोड़ा वक्त लग सकता है, तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा, लेकिन आपकी फरमाइश के रीडिंग्स ज़रूर कर देंगे हम। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा हमें वक्त भी दे दीजिए, क्योंकि रीडिंग्स करना मतलब पूरा कंसंट्रेट करते हुए रीडिंग करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम लगता है ना, इतना आप समझ सकते हो। चलो, दूसरा चैनल जो है स्पिरिचुअल हिंदी टैरो 2.0, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वहीं पर वो रीडिंग्स आएंगे। फोकस ऑन लव,
लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो आप वो अच्छाई की तरफ देखिए, ठीक है। वो अच्छाई जो है वही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। तो आप लोग इन दिनों अपने पार्टनर से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कीजिए। ना तो खुद उनसे कुछ छुपाइए, ना तो उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट मत कीजिए कि सामने वाला पर्सन कुछ छुपाए। इतना फ्रीडम उनको भी दे दीजिए कि वो अपनी हर एक बात आपसे शेयर करे, ताकि आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और रिश्ता भी सेफ रहे आपका, ठीक है। और आपके पार्टनर कभी सोचे ही नहीं आपको छोड़कर जाने का, मतलब उनको स्पेस दीजिए, ठीक है। तो आप भी उनसे कुछ भी ना छुपाएं और उनसे भी यही उम्मीद आप कर रहे हो, तो फिर आपने भी वही बात पे खरा उतरना है, उसी उम्मीद पे खरा उतरना है। वैसे तो आप ऐसा करते नहीं हो, लेकिन किसी किसी के लिए ये बात पर्टिकुलर रह सकती है। The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. आपका फोकस जो है वो सच्चाई पर होना चाहिए। सबसे पहले तो आप, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन ऐसे मास्क लगा कर घूम रहा है, आपको कभी कभी अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं आता है, आपको लगता है कि वो आप पर स्पाई करते हैं या नज़र रखते हैं, या तो फिर उनका कुछ और ही चल रहा है, किसी और मतलब और कुछ, ठीक है। तो फिर ऐसी हालातों में आप चिड़चिड़ हो जाते हैं, या फिर कुछ और हो जाता है, या फिर आपको लगता है अगर शादी हो रखी है तो आपके पार्टनर ही आपके घर में कुछ कर रहे हैं, या उनको कोई भड़का रहा है, ऐसी बातें सब आप, एक तो आप दूर चले जाते हो, बातचीत करना छोड़ देते हो। तो इससे बेहतर है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है उनके लिए ये बात है, और फिर आगे की बात जो है वो सभी के लिए है। तो बेहतर है कि आप लोग एक जगह पर शांत बैठ जाएँ। ये यहाँ से सभी के लिए बात है, ये एक जगह पर शांत बैठ जाए, थोड़ा सा फोकस करें अपने आप पर और शांत रहे एकदम, और थोड़ा मेडिटेट करें, और उसके बाद में सच्चाई की तरफ ध्यान दें। आपको सच्चाई समझ में आएगी और फिर आपको आसान हो जाएगा आगे का कोई डिसीजन लेना है, तो आपके लिए वो सही रहेगा। अगर आप इस तरह से कुछ सोचो और इस तरह से शांत बैठकर दिमाग को शांत करते हुए मेडिटेट करो थोड़ा सा, फिर कुछ डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ो, या कुछ सोचो किसी के बारे में, कोई राय कायम करने से पहले, से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आएगी और एक नई शुरुआत अच्छी होगी फिर, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि आप लोग सामने वाले की ऑनेस्टी पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो कितने सच बोल रहे हैं, क्या सच्चाई है। एक बार ज़रूर फोकस कीजिएगा कि कहीं वो आपसे कुछ मीठी बातें बोल रहे हैं, आपका अकेलापन जो है वो दूर करना है, तो आपको कोई एकदम से अच्छी बातें बोलता है तो ऑटोमेटिकली इंसान वहाँ पर खींचा चला जाता है। फिर ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं है कि क्या हुआ है, ये इंसान सच में वाकई में वैसे है क्या जैसे हम सोच रहे हैं। इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ठीक है। चलो आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। Angels please guide us for Pisces. Commander Ashtar, call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. अभी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और अभी आपने कुछ ज़्यादा कुछ बोलने से अच्छा है जो बोला है उस पर वर्क करे कुछ, ठीक है। अभी आपका जो वर्ड्स आपने बोले थे ना, वो वही काम होना चाहिए, जो आपने कहा है वैसा ही होना चाहिए। इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप लोग। भाव लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, ठीक है। आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, जो भी आप जिनको मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड में बिलीव करते हो, तो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। इस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। यस, आप फोकस्ड रहिएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाएगा। हम पहले भी कह चुके हैं ये बात यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी बातें रहेगी। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। आई एम नॉट ए बैड चॉइस। आपके पार्टनर आपसे शायद इस तरह की बात कहना चाहते हैं। मिस यू, कोई आपको बहुत मिस करता है, आप किसी को बहुत मिस करते हो। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो संडे कुछ खास हो सकता है आपके लिए। कोई एक्स पर्सन की एंट्री भी हो सकती है पाइसेस आपके ज़िंदगी में, कोई एक्स GF हो, BF हो। 7 मई इम्पॉर्टेंट रहे आपके लिए, ये हो सकता है। नंबर 8 एंड नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है यहाँ पर 8 जनवरी को किसी का डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर का, पर्सन का हो सकता है, किसी का 3 जनवरी हो, या फिर 1 मार्च हो, या 1 अगस्त हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये टावर, दो टावर आ गए तो हो सकता है कोई ब्रेकअप सिचुएशन आपके बीच में आ गई थी, आपने फेस किया है, या अभी भी किसी ब्रेकअप से निकले हो, या कोई आपका कहीं पर किसी का शादी का ब्रेकअप हो गया, मतलब डिवोर्स हो गया, ये भी बात हो सकती है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। दूसरी बात ऐसी है कि आप लोगों की तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री से हो, कहीं दूर से आ रहे हो, या फिर आप कहीं फॉरेन कंट्री घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है इन दिनों,
ठीक है। आप थोड़ा आर्टिस्टिक बन जाओगे या फिर आप थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाओगे। शील्ड, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहोगे, अपने लव ऑफ लाइफ जो है आपका, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, दिलो जान से चाहते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। इस पॉजिटिव बातें जो आपके जो पर्सन हैं वो जो पॉजिटिव बातें एकदम से बोलने लगे हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आप चाहते थे, तो आप चाहते हो कि उन सारी बातों को, उन सारी एनर्जीज़ को आप भी प्रोटेक्ट करके रखें हमेशा के लिए। तो इस तरह से भी आपका एक दिमाग दौड़ सकता है, ठीक है। तो ये फिदर के साथ यहाँ पर आप लोग बहुत इमोशनल सेंसिटिव, ऐसे सॉफ्ट एनर्जी में आप लोग भी आ जाओगे अपने पार्टनर की बातें सुन सुन के। ये भी हो सकता है। क्वेश्चंस कुछ दिमाग में तो चलते रहेंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स काफ़ी कम आए हैं, देखिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है। आप किसी के आप कोई कंपनी के एमडी हो, या फिर आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हो, या फिर वो किसी कंपनी के एमडी हो, ये भी हो सकता है। बहुत ही कम इनिशियल्स आए हैं आज, अब बहुत ज़्यादा आ गए। आर, ज़ारा बन गया, देखो आए हैं। यस, आप किसी को यस कहोगे। वेडनेसडे इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, सैटरडे इंपॉर्टेंट हो। के हैं एल, बहुत सारे हैं अभी अल्फ़ाबेट्स। ज़ारा आ गया यहाँ पर, चलो माही बन गया। अब ये साहिल भी बनेगा, हमने एल देखा था, ये साहिल भी बना था, साहिल भी बन गया। दिया बन गया। और क्या बन रहा है? देखिए आप बनाइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या क्या बन रहा है आपसे, ठीक है। क्या नाम बनाए थे आपने? दो एफ़ भी है यहाँ पर, और ये ओ है, ये एक जेड है, ठीक है। इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपसे बन पड़ता है आप बनाइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिए। आपका करियर देखेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। अप्रैल मंथ में आपका करियर कैसा रह सकता है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई रिवर्सल्स नहीं। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई डील है, बिजनेस डील जो आपके तरफ आने वाली है, या कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील है जो आपके हाथ लगेगी, लेकिन उसको टाइम बहुत लग रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन वो आपकी दिली ख्वाहिश है कि ये बिज़नेस डील आपको मिल जाए, तो आपके कुछ बातें हैं, कुछ प्लान्स है, वो वर्कआउट हो जाएंगे, ऐसे आपको लग रहा है। आप पूरी तरह से फोकस हो अपने काम पे, अपने बिज़नेस पर, और इन दिनों आपका ध्यान जो है यहीं पर है, मतलब काम पर ही है, और कहीं भटकने दे ही नहीं दे रहे हो अपना। तो आप लोग कहीं बाहर चले जाओ, कोई सेलिब्रेशन में जाओ, कोई सोशल फंक्शन में जाओ, या फिर बिज़नेस रिलेटेड कोई फंक्शन में जाओ, ये भी हो सकता है। बिज़नेस रिलेटेड ट्रिप्स करनी पड़े आपको, ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली जर्नीज़ इन दिनों आपके कार्ड्स पर है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली जर्नी भी आपको इन दिनों करने को लगे, ऐसा भी हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। द हैंग्ड मैन, तो कुछ डिसीजंस है जो आपने पॉज पर रख दिया है। आप नहीं चाहते हो कि इतने में कोई डिसीजंस आप लो, जो एक हौच पौच में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। आप पहले थोड़ा सा शांत होना चाहते हो, अपने दिमाग को शांत रखते हुए कोई डिसीजन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। कोई नई शुरुआत भी करनी है आपको, तब भी आप अपनी तरफ से यही बात करोगे कि थोड़ा सा वक्त ले लोगे अपने लिए, कुछ डिसीजंस पॉज पे रख दोगे आप लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको टाल दिया है, बस कुछ देर के लिए पॉज पे रखा है, क्योंकि आप पूरी तरह से सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहते हो। आप एकदम फेयर डिसीजन लेना चाहते हो, फेयर डील करना चाहते हो, उसमें कुछ हाइड एंड सीक नहीं रहेगा, कुछ ऐसी बात नहीं रहेगी कि जो सबके सामने नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस के लिए हो सकता है। जॉब की बात अगर हम करें तो आपकी तरफ कोई जॉब प्रपोजल आ सकता है, जो आपको हो सकता है कि ओवरसीज़ से हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और कहीं डोमेस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि वो जॉब प्रपोजल एक इतना, मतलब आपका टारगेट वही है, और आपका पूरा ध्यान उसी पर रहता है फोकस्ड, और आपकी दिली ख्वाहिश है कि वो जॉब आपको, वैसी ही जॉब आपको चाहिए और मिल जाए वो जॉब, ठीक है। तो उसमें थोड़ा देर लग रहा है आपको, थोड़ा डिलेज की एनर्जी यहाँ पर लग रही है, लेकिन वो स्लो है, बट है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, और हो सकता है आपको ये जॉब मिल भी जाए, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है। आप किसे मतलब आप, हमने पहले भी कहा था, सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर है विद दिस 2 कार्ड्स। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप स्टैंड करोगे अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, सक्सेस मिलेगा आपको, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन सक्सेस आप ही को मिलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है।
यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। यस, आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले हो, आपको अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, अगर किसी के लिए ये बात है तो उनको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इन दिनों कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ तय। वे सक्सेस की तरफ जा रहा है, उसको कैसे क्रॉस करना है, कैसे पार करना है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो अभी, तो ये एक बात है। और बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी आपको। अनकवरिंग ट्रेजर बिनेथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। ऊपर से जो अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि इसके ये डील के साथ या ये जॉब के साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, जो कि अभी आपके साथ वाले लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बात को लेकर। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। बहुत सी बातों के जो सवालों के जो जवाब है वो आपके साथ ही चल रहे हैं। और फाइनली बहुत से लोगों की बात यहाँ पर ऐसी है कि कुछ सवालों के जवाब आपको अब तक नहीं मिल रहे थे, कुछ बिजनेस डील है वो क्यों नहीं हो रही है, या फिर कोई जॉब का कुछ अभी रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, इंटरव्यू देकर इतना टाइम हो गया है। तो हो सकता है इन दिनों आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए, मतलब कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पर हलचल हो, कुछ ना कुछ वहाँ पर मोमेंट होगी, ठीक है। क्लियर द एयर, डिस्टेंस थंडर। तो अभी सारा जो तूफान था वो हट चुका है, और अभी आप इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो हो सकता है अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर रहेगा, और एक नई शुरुआत, एक नए बिजनेस के लिए, नए जॉब के लिए आप आगे बढ़ो तो सक्सेस मिल सकता है आपको। पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। तो थोड़ा मैजिकल टाइम रह सकता है ये। आपने भी इन दिनों थोड़ा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का आपको ऐसे लगेगा काफ़ी टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन टाइम आप देख रहे हो। हर तरफ से सक्सेस आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है, आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।